गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने योग विद्या चैनल में। दोस्तों, क्या आपको पता है हमें योगासन सबसे पहले क्यों करने चाहिए, उसके बाद में हमें प्राणायाम क्यों करने चाहिए, उसके बाद में जो अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग क्रियाएं हैं वो हमें उसके बाद में क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारा योगासन। जो बताए गए हैं वो हमें सबसे पहले क्यों करने चाहिए, उसको करने का क्या हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले हमें इसके जो वैज्ञानिक पहलू है उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद में उसके जो पीछे जो समीकरण है, जो कारण है, जो विज्ञान है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि हमें योगासन सबसे पहले क्यों करने चाहिए। हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे कि अपना हार्ट है। ठीक है, हार्ट का क्या कार्य होता है कि वह प्रत्येक अंग तक रक्त को पहुंचाए, और जहाँ रक्त जाएगा वहाँ ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन और रक्त का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन को हमें ऑक्सीजन की प्रोवाइड करवानी पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ रक्त है वहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, और दोस्तों हम आहार करते हैं, आहार लेते हैं, तो क्या होगा, उसके जो संबंधित जो पोषक तत्व हैं वो भी हमारे उस ऑर्गन तक पहुंचेगा। मान लीजिए हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गई, तो क्या जो प्रक्रिया होनी है वो प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज आ गई। यानी कि उस नाड़ियों के अंदर जहाँ से रक्त प्रवाह हो रहा था उसमें ब्लॉकेज आ चुकी है, जिसकी वजह से जो कार्य होना है वो कार्य रुक। दोस्तों, हमारे आसनों का मोटा कारण क्या है, वो ये है कि जो आप लोग समझते हैं कि इससे हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिव होती है, मसल्स के जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, शरीर में दृढ़ता आती है, शरीर कठोर होता है, शरीर मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है। ये हम समझते हैं, मोटा मोटा इसका कारण समझते हैं। क्या इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शरीर को फ्लेक्सिबल करना, शरीर की प्रत्येक अंग को एक्टिवेट करना? क्या हमारा कारण यही है? क्या हमारा योगासन का मतलब यही है? क्या हम इस चीज़ को यही चीज़ मानते हैं? तो दोस्तों, आज का मुख्य उद्देश्य है हमारा योगासनों पे। क्या ये हमें सबसे पहले क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आज की वीडियो है इसके ऊपर। लेकिन दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसके ऊपर क्या मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ें समझी, वो है कि जी भी योग आसन करने से जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं उनकी शुद्धि होती है। ठीक है, उनमें प्राण प्रवाह अच्छे तरीके से संभव होता है। तो जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो हमारी नाभि से ही प्रत्येक अंग तक पहुंचती है, चाहे वो मतलब कि अलग अलग प्रकार की हमारी क्यों न नाड़ियाँ हो। ठीक है, जैसे कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, या फिर जो मतलब कि पूषा है, या फिर कुहू है, ठीक है ना, गांधारी है, मतलब अलग अलग प्रकार की जो नाड़ियाँ हैं वो हमारी नाभि क्षेत्र से प्रत्येक स्थान तक पहुँचती है। जब माना कि प्राण जो नाड़ी है वो एक्टिव है, नाभि का जो क्षेत्र है वो एक्टिव है, हमारे प्रत्येक अंग तक प्राण पहुंच रहा है, तो उस दिन वो कार्य बंद हो गया तो क्या होगा? आपने सोचा होगा, अगर आपने सुना होगा मेरी किडनी फेल है, मेरे लीवर में डैमेज है, ये अलग अलग प्रकार के जो अंग है, यानी कि वहाँ पर प्राण प्रवाह कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारे जो प्राण तंत्र है वो वहाँ पे नहीं पहुँच रहा। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपके सामने समक्ष रखते हैं कि हम लोग घर में झाड़ू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पलंग होता है, पलंग के नीचे हमने झाड़ू लगाना भूल गए, या फिर नीचे तक झाड़ू नहीं लगा पाए। ठीक है, यानी कि वहाँ पर कचरा इकट्ठा हो गया, यानी कि वहाँ पर प्राण शक्ति नहीं पहुँच सकती। ठीक है, यानी कि वो अंग डैमेज हो गया। तो इसका कारण ये है कि भी प्राण शक्ति जहाँ पर डाइवर्ट होगी वहाँ पे आपके पोषक तत्व वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये इसलिए ये कहा गया है कि जब भी कोई भी चीज़ हम करें तो वहाँ पर प्राणों का विस्तार होना चाहिए, प्राण शक्ति का विस्तार होना चाहिए। जो 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे अंग शरीर के अंदर, उनका एक्टिवेट होना जरूरी है। तो इसीलिए योगासन सबसे पहले रखा गया है। माना कि हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ताड़ासन किया, ठीक है, तो इस भाग में जितनी भी आने वाली जो नाड़ियाँ हैं वो एक्टिव होगी। उसके अंदर जो आया हुआ कचरा है वो भी, क्योंकि खिंचाव होने से, फ्लेक्सिबल होने से
वो कचरा भी निकल गया। ठीक है, यानी कि नाड़ियों में जो जमा हुआ कचरा था वो अच्छे से बाहर की तरफ निकल गया, जिससे प्राण शक्ति का विस्तार हो गया। ठीक है, और क्या होता है कि इससे प्राण शक्ति यानी कि माना कि जो रक्त की वाहिकाएं हैं, ठीक है, जो रक्त नलिकाएं हैं जिसमें आई जो कृतियां थी वो नष्ट हो गई, इसलिए योग कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम ताड़ासन किया तो इस वाले भाग के अंदर या इस वाले भाग के अंदर जितने भी नाड़ियां आई उनका संकुचन हुआ, प्रसारण हुआ, और क्या हुआ कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आई, और क्या हुआ, प्राणों का प्रवाह होना शुरू हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनका शुद्धिकरण बड़े अच्छे से संभव हो गया। ठीक है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, 72,000 नाड़ियों में जो आए हुए विकार हैं उनको साफ करना। उसके बाद में हम लेके आते हैं प्राणायाम को। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, प्राण प्लस आयाम, यानी कि जो जीवन शक्ति है, जो ऊर्जा शक्ति है, उसका आयाम मतलब विस्तार करना है हमें, यानी कि प्रसार करना। आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने ये कहा था कि ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर प्रत्येक जगह पर जाती है। ठीक है, माना कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है, लेकिन क्या जो लंग्स की कैपेसिटी है होती है, यानी कि जो लंग्स ने क्या किया, हार्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन को पूरे अंग तक पहुंचाया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों में यानी जो हमारे लंग्स में लाकर इकट्ठा किया। क्या ऑक्सीजन का लेने का कार्य लंग्स का है? बिल्कुल नहीं। हमारा जो डायफ्राम होता है वो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम करता है। जैसे कि हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन आई तो क्या गया, डायफ्राम डाउन नीचे की तरफ, पेट का फूलना हुआ। ठीक है, यानी कि श्वास लिया, पेट का प्रसारण हुआ, पेट का प्रसारण हुआ तो क्या ऑक्सीजन आई। ठीक है, तो ये डायफ्राम ने डाउन की तरफ होगा। अब इसका संकोचन किस तरह होगा, जब ऑक्सीजन बाहर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो इसका डायफ्राम ऊपर, यानी कि मेन कार्य ऑक्सीजन लेना या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना डायफ्राम का कार्य होता है, ना कि लंग्स का कार्य होता है। ठीक है, लंग्स एक छोटा सा इतना बड़ा मान लेते हैं, इतना बड़ा हम जन्म से पैदा हुए, जब तक इस जीवन शक्ति का प्रसार नहीं होगा, इस प्राणायाम का विस्तार नहीं होगा, ये हमेशा इतना ही रहेगा। हमारे 3 चैम्बर होते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, हमारे लंग्स के 3 चैम्बर होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, हमने बचपन में इतने में इस बीच वाले भाग में ही अपना जीवन का गुजारा किया है, इस बीच वाले भाग में ही हम जीवित रहे हैं। तो क्या हमें ऊपर वाले और नीचे वाले जो भाग है क्या वो खोलना नहीं चाहिए? योगासन क्या कहता है, योगासन ये कहता है जब आप योग करते हो तो इसका प्रसार होता है, इसका जो विस्तार होता है। किस तरह होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये योग किया आपने, तो इससे क्या हुआ, ये कैपेसिटी, इसकी लंग्स कैपेसिटी है वो खुली, यानी कि ऑक्सीजन को हम और ज़्यादा हमारे फेफड़ों के अंदर भर सकते हैं, क्योंकि हमने योग किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उष्ट्रासन करते हैं तो ये क्या होता है, ये इस तरह करते हैं तो हमारा ये वाला भाग, इसका प्रसार होता है, इसका विस्तार होता है। जब इसका विस्तार होगा तो हमारी जो लंग्स कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, वो बढ़ेगी यानी कि ऑक्सीजन अधिक आएगी। ठीक है, और हमने योग किए हैं सबसे पहले, तो 72,000 नाड़ियों में जो अवरुद्धियाँ थी, जो इसमें मतलब अलग प्रकार की दिक्कतें थी, वो सभी दूर हो गई। प्राणायाम करेंगे, जीवन शक्ति का विस्तार हो रहा है, तो प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक प्राण तक, प्राण जो नाड़ियाँ हैं वहाँ पर प्रत्येक अंग तक हमारे प्राण का विस्तार हो रहा है। इस बात को एक लॉजिकल तरीके से हम समझते हैं। हमने योग किए, हमने लंग्स की कैपेसिटी को, हमने प्रत्येक अंग की कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। ठीक है, हमने क्या किया, अपने जो सूक्ष्म अंग है या जहाँ तक हमारी प्राण शक्ति नहीं पहुँच रही थी, हमने योग के द्वारा उसको एक्टिवेट किया। उसको एक्टिवेट करने के बाद में हमने प्राणायाम किया, प्राणायाम करके जीवन शक्ति को वहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, प्राण नाड़ियों के अंदर एक होती है रक्त नाड़ियाँ, एक होती है प्राण नाड़ियाँ। प्राण नाड़ियाँ जो 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, वहाँ तक प्रत्येक अंग तक हमने प्राण का विस्तार किया। क्योंकि योग में योगासन जब आप करते हो तो क्या होता है कि प्रत्येक अंग का विस्तार हो रहा है। ये आपने एक लॉजिकल तरीके से मैंने आपको बताया। जिस प्रकार मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जहाँ पर गंदगी इकट्ठी होगी वह ऑर्गन हमारा डैमेज हो गया,
तो हमने योग के द्वारा, योगासनों के द्वारा उस अंग को हमने, उस अंग में जितने प्राण नाड़ियां हैं, जितनी रक्त वाहिकाएं हैं, उनको हमने एक्टिवेट किया, उनका हमने प्रसारण किया। ठीक है, तो क्या हुआ, रक्त करने वहाँ पे इन्वॉल्व किया, वो अंग हमारा ठीक होना शुरू हो गया। फिर हमने ऊपर प्राणायाम किया। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जीवन शक्ति विस्तार हो रही है। इस बात को मैंने आपको लॉजिकल तरीके से आपको बताया। जब हमारे प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक ऑर्गन तक, प्रत्येक कोशिका तक हमारे प्राण का विस्तार होना शुरू हो गया, तो क्या हमें ध्यान की आवश्यकता होगी। हमारा शरीर बिल्कुल निर्मल हो चुका है, मन बिल्कुल शांत हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर प्राण है वहाँ पर सचेतन अवस्था है, चेतन अवस्था है, वहाँ पर किसी प्रकार की अवरुद्धि आपके शरीर के अंदर नहीं पैदा हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्राणायाम करने के द्वारा हमने पूरे शरीर को निर्मल कर लिया, बिल्कुल शांत कर लिया, प्राणायाम को बिल्कुल शांत कर लिया हमने अपने शरीर को। तो क्या हमें और अधिक चीज की आवश्यकता है। उसके बाद में आता है ध्यान। जब हमारा प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति सही चल रही है, ईड़ा पिघला यानी जिसे हम चंद्र नाड़ी और जिसे हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं, वो हमारे समतल चल रही है, सुषुम्ना जागृत है हमारे प्रत्येक अंग तक, प्रत्येक कोष तक। हमारे पंचकोश है, पंचकोशों में सुषुम्ना नाड़ी हमारी जागृत है, कुंडली शक्ति जागरण है। तो क्या अभी भी हमें ध्यान की आवश्यकता होगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए। योग तभी कीजिए जब आपको इसका पूरा नॉलेज है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के निर्देशन में आप योग मत कीजिए जिसको अधूरा ज्ञान है। अज्ञान एक ऐसा होता है जिसमें खुद व्यक्ति गिरता है, औरों को भी लेकर उसमें गिरता है। आपने देखा होगा योग करने से कोई व्यक्ति ये कहता है मुझे ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, तो ये इसका कारण आप स्वयं है। आपको जानने का हक है कि यह क्या ये चीज़ें सही है बिल्कुल हमारे शरीर के लिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे दोस्तों। अब आता है हमारे ध्यान पे। हमारी समझ शक्तियाँ जागरण है, 72,000 नाड़ियाँ ओपन है। ध्यान ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को करवाया नहीं जाता। एक अभाव होता है, एक भाव होता है शरीर के अंदर, ऑटोमेटिक पैदा होता है, अपने आप शरीर के अंदर पैदा होता है, वो होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें किसी व्यक्ति से प्रेम करना है, हमारे ऊपर किसी व्यक्ति का फोर्स नहीं है भी आप उससे प्रेम करो। प्रेम क्या है, अंदर भाव से पैदा होते हैं। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो शरीर के अंदर से ही पैदा होती है, वो ध्यान है। हमने सुना है आप ध्यान कीजिए, आप अपने मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप को, ध्यान एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा अपने आप को पहचान सकते हैं। अरे भाई पहले योग कर, फिर प्राणायाम कर, उसके बाद में ध्यान तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो ध्यान के में जो समाधि है, समाधि अपने आप लग जाती है, जिसमें ध्येय और ध्येयता के बीच में जो मध्य में जो चीज ना रहे, वो ध्यान है हमारा, जो समाधि है हमारी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो अपने आप पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, इनहेल किया, तो मुझे कहो, मैं आपको कहूँगा तब एक्सहेल करोगे या इनहेल करोगे, यानी अपने आप क्रिया, स्वच्छ क्रिया अपने आप पैदा हो रही है। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो किसी से करवाया नहीं जाता। मेडिटेशन एक ऐसा पोस्टर है, किसी कहने से नहीं होगा, किसी थोपने से नहीं होगा। आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो और मन में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी हमारी कमर में दिक्कत आ गई, कभी हमारे किसी पेट में दिक्कत आ गई, तो आप तब कीजिए जब आप इसके लिए पूरे परफेक्ट हैं, आपने योग अच्छे सीखे हैं, आपने प्राणायाम अच्छे सीखे हैं, तभी ये चीज़ें संभव हो सकती है। तभी महर्षि जो पतंजलि है उन्होंने कहा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यानी कि कुछ जो मतलब अष्टांग योग का जो उन्होंने वर्णन किया है बड़े अच्छे से किया है। यम नियम बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी परिभाषित किया है, अपनी व्याख्यान के अंदर, अपनी पुस्तक के अंदर, अपने योग सूत्र के अंदर, जो प्रत्येक जन तक उन्होंने पहुंचाया है, उसको समझिए यम नियम है क्या। उसके बाद में आती है आसन की बारी, फिर आप ये प्राणायाम। ठीक है, ये चीजें थी हमारी आज योगासनों के ऊपर। कुछ चीजें भ्रांतियां हैं हमारे शरीर, हमारे जीवन के अंदर भी। आप योग कीजिए, योग करने से ये चीजें होगी, योग करने से आपका मोटापा दूर होगा, योग करने से आपके प्रत्येक मतलब कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आएगी। ऐसी अलग अलग प्रकार की भ्रांतियों से बचे। ठीक है, और उस सूक्ष्म रूप को पहचानिए भी हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होगा इससे। मैं हमेशा कहता हूँ उस कारण को पहचानिए, उस कारण जिसके बल पर आप जीवित हैं, उस जीवनी शक्ति को पहचानिए। प्रत्येक
अंग तक, प्रत्येक ऑर्गन तक वो पहुंच रही है। ओम। हमें ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। क्या हमारा द्वारा बताया गया प्रत्येक ध्यान, प्रत्येक व्याख्यान, प्रत्येक चीज़ क्या आपके समझ में आई? ओम।